महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ही महायुति सरकार में राजनीतिक मतभेद देखने को मिल रहा है। ये बात अक्सर सामने आती रही है कि महाराष्ट्र में मंत्री पद के बंटवारे से लेकर प्रभारी मंत्रियों के बंटवारे तक एकनाथ शिंदे खुश नजर आए थे। ऐसे में इस तनाव के बीच सामना में छपे संपादकीय को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने ऐसा खुलासा किया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। इस संपादकीय में कुछ ऐसा लिखा गया है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो साबित करती हैं कि महायुति के दोनों नेताओं यानी शिंदे और फडणवीस के बीच अनबन चल रही है। दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता नहीं रहा है, जिससे अब इस पर ही संजय राउत का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कुछ दावा किया है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र के सियासी पृष्ठभूमि पर क्या हलचल हो रही है और संजय राउत ने इस पर क्या दावा पेश किया है। दरअसल पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के सुर बदलने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से महायुति सरकार में स्पष्टता का अभाव देखने को मिल रहा है, जिसका खुलासा अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कर दिया है। संजय राउत ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा है कि सामना में शिंदे को लेकर बड़ा दावा। देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो गए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है और इसी वजह से महाराष्ट्र के विकास में बाधा आ रही है। संजय राउत की तरफ से लिखे संपादकीय में कहा गया है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो साबित करती हैं कि अपने लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पुरस्कृत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच फिलहाल कोई खास रिश्ता नहीं है। राउत ने शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में ये दावा किया है कि महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद सरकार में एकनाथ शिंदे का रोल घट गया है। वे अभी तक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद फिर नहीं दिया गया और वो इस पद को फिर से हासिल करने की बेहद कोशिश कर रहे हैं और फडणवीस इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिंदे अक्सर महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकों से गायब रहते हैं और जब वे आते भी हैं तो वे काफी देर से आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के बाद भी सरकार और राज्य अस्थिर है। वहीं 1 फरवरी को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि चुनाव के बाद शिंदे को कुछ मंत्री पद दिए गए और फिर उन्हें किनारे कर दिया गया। एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वे पूरी तरह से हिल चुके हैं। वे अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं जब उन्हें सीएम की कुर्सी देने का वादा किया गया था और फिर उसे नकार दिया गया। एकनाथ शिंदे का जो गठ है, जो अपने आप को अमित शाह ने बनाया हुआ शिवसेना का गठ मानता है, उनके पास पूरे सरकार के पास बहुमत है लेकिन सरकार स्टेबल नहीं। आपने देखा होगा जिस तरह से आज भी डिप्टी सीएम शिंदे नाराज चल रहे हैं, कैबिनेट में नहीं आते, किसी मीटिंग में नहीं आते। उनका चेहरा देखिए, चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लगता है बीमार आदमी चल रहा है। ये इसलिए कि उनको जो प्रॉमिस किया था कि चुनाव के बाद आप ही मुख्यमंत्री बनोगे, आप पैसा खर्च करिए और चुनाव जीत कर लाइए, लेकिन चुनाव के बाद शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। ये परंपरा है बीजेपी की, जो शब्द देते हैं वो पूरा नहीं करते। तो एक गुट ऐसा है उसमें जो चाहता है कि अब उनको गुड बाय टाटा करे और हम हमारे पुराने घर चले जाए। उनके बार्गेनिंग पावर पूरी तरह से बीजेपी ने खत्म कर दी। अब ये बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही संजय राउत ने संपादकीय में शिंदे गुट के एक विधायक से विमान यात्रा के दौरान हुई बातों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट को अपमानित करने के डर से बाहर आने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मुंह विपरीत दिशा में थे। अब फडणवीस सारी कसर निकाल रहे हैं क्योंकि शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, वे शून्य में चले गए हैं। वहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच कथित विवाद पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने दिया शिंदे को धोखा। शिंदे के राजनीतिक क्षेत्र ठाणे पर उनका नियंत्रण बीजेपी व्यवस्थित रूप से कम कर रही है। विधायक के साथ हुई बातचीत के आधार पर उन्होंने कहा कि अमित शाह ने शिंदे को ऐसा आश्वासन दिया था कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2024 के बाद भी आप फिर से मुख्यमंत्री होंगे। चिंता मत करो, चुनाव में दिल खोलकर खर्च करें। जिसके बाद शिंदे ने चुनाव में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन शाह ने अपना वादा नहीं निभाया और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। संजय राउत ने आगे कहा कि विधायक ने उन्हें यह भी बताया कि शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने मुखपत्र में राज्य की सरकार को घेरते हुए लिखा कि राज्य की सरकार कितनी निकम्मी है।
और आपसी झगड़ों से प्रशासन और जनता को कितनी परेशानी हो रही है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। महाराष्ट्र इन सब बातों से निराश है और अराजकता के हालात में पहुंच गया है। गौरतलब है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिंदे, नीत, शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बनी महायुति ने राज्य की 288 सीट में से 230 सीटें जीती थी, जिसके बाद प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी थी। लेकिन अब आपसी कलह और मतभेदों की चर्चाएं जिस तरह सुर्खियां बटोर रही हैं, उससे तो अब यही लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं संपादकीय में छपी खबर को देखते हुए ये भी संकेत मिलते हैं कि हो सकता है कि संजय राउत के इस बयान के पीछे कोई सियासी कारण हो। बहरहाल संजय राउत के इस बयान का राज्य और केंद्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।